सोचें जरा मेरे भाई मेरी बहन, अगर बाइबल हाथ में है लेकिन दिल में घमंड है, अगर बातें बड़ी आत्मिक है लेकिन जिंदगी करप्ट है, तो क्या परमेश्वर खुश होंगे? आज का जो पैसेज है इसमें प्रभु यीशु बाहरी लोगों से बात नहीं कर रहे हैं जो विश्वास में नहीं है। प्रभु यीशु रिलीजियस लोगों से कन्फ्रंट कर रहे हैं, रिलीजियस लोगों को कन्फ्रंट कर रहे हैं जिनके पास वचन थे, जिनके पास सब कुछ था। तो आज का ये जो हमारा मैसेज है ये उनके लिए है जो चर्च जाते हैं, जो बाइबल को जानते हैं। आज का टॉपिक सिर्फ फरीसियों के बारे में नहीं है, ये हम सब के लिए एक आईने की तरह, एक मिरर की तरह है। प्रभु यीशु अब यरूशलेम में है और प्रभु यीशु का क्रूस पर जाना अब बहुत करीब आ चुका, बड़ा निकट है। अब प्रभु यीशु चुप नहीं रहेंगे और वचन में कहता है कि प्रभु यीशु इस बड़ी भीड़ और अपने चेलों से ये बातें कहते हैं। यहां पर भीड़ इकट्ठी है और प्रभु यीशु के चेले इकट्ठे हैं। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु फरीसियों से बात नहीं कर रहे हैं पर लोगों को उनसे सावधान कर रहे हैं, लोगों को उनसे सावधान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब चर्च के लीडर्स अगुए बिगड़ जाते हैं तो वो कलीसिया को बिगाड़ते हैं, लोग क्रश होना शुरू होते हैं, लोग बोझ के नीचे दबने लग जाते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि इन शास्त्रियों और फरीसियों जो मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, जो सही सिखाते हैं उसको फॉलो करो, लेकिन उनका एग्जाम्पल फॉलो मत करो। जो वो करते हैं उसको फॉलो मत करो। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइन है जो प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर कही। उनकी टीचिंग सही हो सकती है लेकिन उनकी लिविंग, उनका जीना गलत है। प्रभु यीशु कहते हैं कि वो कहते तो हैं लेकिन वो करते नहीं, जो वो कहते हैं उसको वो करते नहीं। और फिर सबसे गंभीर बात प्रभु यीशु जो इनके बारे में कह रहे हैं वो ये है कि वो बड़े भारी बोझ को लोगों के कंधों पर डालते हैं, बड़े बड़े भारी बोझ को लोगों के ऊपर डाल देते हैं। मतलब कि रूल्स पर रूल्स डालेंगे, नियमों पर नियम, व्यवस्था पे व्यवस्था, उम्मीदों पर उम्मीद रखेंगे लोगों से। लेकिन जब कोई गिर जाए, जब कोई कमजोर हो, जब कोई संघर्ष करे, तो ये लोग खुद एक उंगली भी नहीं उठाएंगे मदद के लिए, एक आवाज भी नहीं देंगे दया के लिए, एक आवाज भी नहीं लगाएंगे कंफर्ट के लिए, हिम्मत तसल्ली के लिए। प्रभु यीशु के बोझ और फरीसियों के बोझ में फर्क है। फरीसी बोझ डालते हैं लेकिन प्रभु यीशु बोझ उठाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि मेरा जुआ आसान है, मेरा बोझ हल्का है। आज भी जब विश्वास सिर्फ नियमों की एक बड़ी लंबी लिस्ट बन जाती है और अनुग्रह गायब हो जाता है तो लोग थक जाते हैं, लोग टूट जाते हैं, लोग दूर हो जाते हैं। प्रभु यीशु फिर आगे कहते हैं, दे डू ऑल देयर वर्क्स टू बी सीन बाय मैन, कि वो सब काम जो करते हैं इसलिए करते हैं ताकि लोग उन्हें देखें। मतलब कि प्रार्थना सिर्फ दिखाने के लिए करनी है। प्रार्थना पर्सनल टाइम नहीं है परमेश्वर के साथ, ये सिर्फ दिखाने के लिए कि लोगों को पता चले कि मैं कितनी प्रार्थना करता हूं। उनकी फास्टिंग, उनका उपवास, उनका रोजा भी सिर्फ अनाउंसमेंट करने के लिए है ताकि लोगों को पता चले कि ये कितने आत्मिक है, कितने धर्मी है, ये रोजे रखते हैं, इतने दिन के रोजे रख लिए इन्होंने, इतने दिन की उपवास फास्टिंग कर रहे हैं। और इनकी पवित्रताई सिर्फ इंस्टाग्राम तक दिखाई देती है, रील्स में दिखाई देती है, फोटोज में दिखाई देती हैं। और फिर इन फरीसियों के बारे में प्रभु यीशु आगे बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इन्हें क्या पसंद था कि इन्हें बेस्ट शीट मिले, इन्हें सबसे बढ़िया चेयर सिंहासन की तरह मिले, इन्हें फर्स्ट क्लास एसी टिकट चाहिए, इन्हें बढ़िया महंगी एसयूवी या कोई और कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए जो इन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए। इनको स्पेशल ग्रीटिंग्स चाहिए, एक खास तरह से लोग इनको ग्रीट करें, एक अलग किस्म से लोग इनका वेलकम करें। और इनको स्पेशल टाइटल्स की भूख रहती है, इनको भूख रहती है टाइटल्स की कि हमें इस टाइटल से पुकारा जाए, बोला जाए। और अगर कोई नहीं बोलता तो उसको गुस्सा भी करते हैं, और अगर कोई कहता है कि ऐसा नहीं करो तो अपने आप को साबित करेंगे कि नहीं, तुम्हें ऐसा करना ही है, हमें इन टाइटल से, इन नामों से पुकारना है। अब ये जो सदूकी फरीसी मसीह यीशु के टाइम के थे, इनको कौन से टाइटल की भूख थी कि लोग इन्हें कहें रब्बी, रब्बी कहें, लोग इन्हें पापा कहें, लोग इन्हें गुरु कहें, टीचर कहें।
और प्रभु यीशु यहां रुकते नहीं है, वो अपने चेलों को भी बोलते हैं, बट यू, मतलब कि तुम ऐसे मत बनना, तुम्हें ऐसे नहीं बनना है। प्रभु यीशु अपने प्रेरितों को कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर भूख नहीं होनी चाहिए कि कोई तुम्हें प्रेरित कहे, कोई तुम्हें पापा कहे, कोई तुम्हें मम्मी कहे, कोई तुम्हें गुरु कहे, कोई तुम्हें टीचर कहे, कोई तुम्हें पास्टर कहे, कोई तुम्हें राइट रेवरेंड कहे। इन चीजों की भूख तुम मत रखना, प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा। ओह वाह, दिस इज ए पावरफुल रियलिटी। क्योंकि चर्च में सब भाई बहन है, कलीसिया में सब भाई बहन है, एक ही टीचर है मसीही, एक ही पिता है और वो है हमारा स्वर्गीय पिता। अब इस बात को याद रखें, इस बात को याद रखें प्लीज, इससे पहले कि आप कुछ गलत समझे और एक कंक्लूजन पर आ जाएं कि ठीक है हमें ऐसा करना है। नहीं, इस बात को ध्यान दें। प्रभु यीशु टाइटल्स के खिलाफ नहीं है, प्रभु यीशु इन टाइटल्स के खिलाफ नहीं है। टाइटल्स के प्रति जो प्यार है, टाइटल्स की जो भूख है, प्रभु इसके खिलाफ है, प्रभु इसके खिलाफ है। जब टाइटल आपकी आइडेंटिटी बन जाता है तो नम्रता आपकी जिंदगी से मर जाती है। फिर से कह रहा हूं, जब टाइटल आपकी आइडेंटिटी बन जाता है तो नम्रता मर जाती है। प्रभु यीशु का मैसेज क्लियर है कि जब रिलीजन परफॉर्मेंस बन जाता है तो जो रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाता है। परमेश्वर को शो नहीं चाहिए, परमेश्वर को एक्टिंग नहीं चाहिए, परमेश्वर को सिर्फ स्पिरिचुअल ड्रामा नहीं चाहिए। परमेश्वर को क्या चाहिए? परमेश्वर को चाहिए एक नम्र दिल, एक सच्चा दिल। परमेश्वर को चाहिए एक ऐसी जिंदगी जो आज्ञाकारिता में चल रही है। परमेश्वर को चाहिए एक ऐसा जीवन जो अंदर से समर्पित है। आज भी प्रभु यीशु यही बोल रहे हैं, लोगों पर बोझ मत डालो, बोझ मत बनो, उन्हें मेरे पास लाओ, मैं बोझ को हल्का करूंगा, मैं बोझ को हल्का करूंगा। तो आज मेरे और आपके लिए सवाल बड़ा ही सिंपल है कि क्या मेरा विश्वास लोगों को बोझ बन रहा है, लोगों के लिए बोझ बन रहा है, मेरे परिवार के लिए बोझ बन रहा है, या फिर लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों की जिंदगी में दिखा रहा है कि वाकई ये परमेश्वर को प्यार करता है या परमेश्वर को प्यार करती है। मेरी जिंदगी, मेरे कामों, मेरी वफादारी, मेरे प्यार, मेरी नम्रता, मेरी जिंदगी को देखकर क्या लोग कहेंगे कि वाकई इसकी जिंदगी में कोई तब्दीली है, कोई बदलाव आया है? क्या लोग मेरे पास आकर एक प्रेशर को महसूस करते हैं या प्रभु यीशु के आराम को महसूस करते हैं? प्रभु यीशु ने फरीसियों को एक्सपोज किया ताकि लोग आजादी में आ जाएं। प्रभु यीशु ने क्यों इन लोगों को एक्सपोज किया? ताकि लोग आजाद हो जाएं, उनके बोझ से बाहर आ जाएं। याद रखिए, सच्ची आत्मिकता बड़ी लौड़ नहीं होती। सच्ची पवित्रताई स्पॉटलाइट को या फेम को या बड़ी चेयर, बड़ी कुर्सी, बड़े नाम को नहीं ढूंढती। सच्ची जो लीडरशिप है, जो सच्चा अगुआ है, वो बोझ को बढ़ाता नहीं है, वो बोझ को उठाता है, बोझ को हटाता है। आज हमारी दुआ ये होनी चाहिए, परमेश्वर मुझे ऐसा इंसान बना जो नियमों, व्यवस्था से ज्यादा अनुग्रह को दिखाए और जो शब्दों से और अपनी जिंदगी से आपके जैसे व्यवहार को प्रस्तुत करे। क्योंकि प्रभु यीशु हमारे बोझ उठाने वाले हैं, प्रभु यीशु हमारे बर्डन को हटाने वाले हैं। इस मैसेज के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। सभी को जय मसीह की। प्लीज शेयर करें। दोबारा फिर मिलेंगे किसी और मैसेज के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल कर रखे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।